अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह ताला की रहमत, करम और शुक्र के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो यार वेलकम हो गया आप सबका एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को हमें यूनिवर्सिटी से ऑफ होता है। अब आप कहेंगे कि सैटरडे को तो हर यूनिवर्सिटी ऑफ होती है। नहीं भाई, ये यूसीपी है, ये ऑन ही होती है सैटरडे को। और कुछ डिपार्टमेंट्स की क्लासेस होती हैं और कुछ की नहीं होती। ये शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि आपका सैटरडे ऑन है या ऑफ है। पिछले सेमेस्टर में हमारा सैटरडे ऑन था, तो इस दफ़ा उन्होंने हमें सैटरडे ऑफ कर दिया। इस सेमेस्टर में हमें 3 दिन ऑफ होता है, जुमा, हफ्ता और इतवार, और बाकी 4 दिन हमारी क्लासेस होती हैं। तो यार आज सैटरडे था, इस वजह से मैं थोड़ा लेट ही उठा हूँ। 1 बज रहा है तकरीबन। तो अब सबसे पहले फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैंने बीएड सेट करवानी है। अब यार बीएड काफ़ी बड़ी हो गई थी तो मुझे इधर से ही करवानी पड़ गई है, क्योंकि मैं इधर से करवाता नहीं हूँ। यहाँ पे किसी को जो है ना वो करनी ही नहीं आती, लाहौर में ना। तो यहाँ पे वही हिसाब है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। लेकिन कोई बात नहीं, अब 2 हफ्ते हो गए मैं घर नहीं गया, तो मजबूरी है यहाँ से ही सेट करवाना। तो करवाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसी होती है। तो सबसे पहले जो है ना वो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो ये है जी हमारा परमानेंट नाश्ता पॉइंट। यहाँ नाश्ता करने की एक बड़ी वजह ये है कि ये सानू नेड़े पैंदा। दूसरा, यहाँ का नाश्ता अच्छा होता है। और तीसरा ये कि मैं चीज़ों को लेके बहुत पॉसेसिव हो जाता हूँ। जैसे हमारे घर को 3 रास्ते जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक ही रास्ते से घर जाता हूँ, क्योंकि अटैचमेंट है भाई। और मेरी अटैचमेंट ऐसी ही होती है कि मैं जुड़ जाता हूँ चीज़ों के साथ। और ऐसी अटैचमेंट इस रेस्टोरेंट के साथ भी हुई है, तो मैं यहाँ से ही नाश्ता करता हूँ। फिर आ जाता है जी हमारा नाश्ता। मैंने मंगवाया है एक कुलचा और चने। ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, तो भाई अपनी खुराक ही इतनी है। खाने के शॉट्स लेते लेते मुझे लग गई जी अंतां दी भुख। फिर क्या, मैं हो गया जी स्टार्ट और 2 मिनट में नाश्ता डन कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने चाय भी पी थी यार, लेकिन उसका शॉट लेना भूल गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात का यकीन करेंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। उसके बाद हम पहुंचे जी सलून, जहां से हमने अपनी बियर्ड सेट करवानी थी। और वहां पहले ही काफ़ी रश था, पर एक खाली कुर्सी हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। फिर हमने बैठते ही कैमरे का सीन पार्ट ऑन किया और बियर्ड कट करवाने से पहले की अपनी शक्ल कैमरे में कैद कर ली। फिर भाई ने बड़ी नज़ाकत से मेरी गर्दन पे टिश्यू पेपर लपेटा। काम कोई नहीं होता इसका, बट फॉर्मेलिटी होती। फिर बारी आई जी कपड़ा करवाने की, ताकि बाल मेरे कपड़े ख़राब ना करें। तो मैंने भाई से ख़ास रिक्वेस्ट की कि चाहे पैसे 20 ज़्यादा ले लेना, पर कपड़ा ये बीबी वाला करवा दो, दिल लगा रहेगा। हमारी ऑफ़र इन साहब ने एक्सेप्ट कर ली। फिर उन्होंने अपने हथियार वगैरह तैयार किए और मशीन लेके हो गए स्टार्ट। और ये भाई इतनी नज़ाकत से मशीन चला रहे थे कि मुझे तो नींद आने लग गई।
फिर बारी आती जी रेज़र लगाने की। यहाँ पर भाई महारत का पता चलता है कि बंदा कितना कॉम्पिटेंट है। और इस भाई ने बड़े प्यार से शार्पनेस देने की कोशिश की मेरे बियर्ड को, बट फिर भाई साहब ने अपनी तलवार जैसी कैंची निकाली और मेरी मूंछें बनाना स्टार्ट की और सारे वट झट पट में उड़ा दिए। तो यार मैं बियर्ड वगैरह सेट करवा के आ गया था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जो है ना वो लाहौर के बार्बर्स ने मुझे मायूस ही किया है। चलो खैर कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। अब मैं आके थोड़ी देर सो गया था, अभी उठा हूँ मैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर जाया जाए और खा पी के आते हैं। तो आज मेरा बिरयानी खाने का दिल है, तो देखते हैं कहाँ से खाते हैं बिरयानी। और उसके बाद फिर एम्पोरियम वगैरह भी जाना है, तो उधर से कुछ चीज़ें लेनी है, तो चलते हैं फिर। अगर बिरयानी की बात हो तो मेरे माइंड में एक ही नाम आता है, वकास बिरयानी। मुझे लिमिटेड चीज़ें ही पसंद आती हैं खाने में, उनमें वकास बिरयानी दूसरी फेवरेट चीज़ है मेरी। पहली तो बट कढ़ाई है, उसका कोई मुकाबला नहीं। बिरयानी खाने के बाद हम पहुंचे जी अपनी एवरीडे स्पॉट एम्पोरियम मॉल। ये मेरे हॉस्टल से बहुत करीब है, तो हमने जो चीज़ भी लेनी हो यहाँ ही जाते हैं। वहाँ जाके पहली बार शादीशुदा लौंडों की अहमियत का एहसास हुआ, क्योंकि भाई फैमिली डे चल रहा था वहाँ और हम थे छड़े। फिर क्या, हमने भी तो फैमिली का जुगाड़ करना था। तो हमने 3 अदद आंटी से रिक्वेस्ट की कि हमें एंट्री करवा दें। वो तो खुशी से मान गई। हमारा नाम वगैरह पूछा उन्होंने, और भाईजान जहाँ गार्ड खड़े थे वहीं आंटी ने कहा, आसिफ बेटा इधर से आओ। मैंने कहा वाह आंटी, क्या दिमाग चलाया है कि गार्ड को शक ना हो। फिर हमने आंटीज़ का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया। वहाँ पहुँच के हमने सबसे पहले वो काम किया जो करने आए थे, शॉपिंग। भाई इधर भी खाने पीने की चीज़ें ही लेनी थी। अब आप कहेंगे कि मैं खाता ही रहता हूँ। जी भाई, उसके दिए हुए 500 में इतनी बरकत थी कि जितना भी खा लूँ ख़त्म ही नहीं होते। सबसे पहले मैंने उठाई जी चॉकलेट, जो कि मुझे शदीद पसंद है। उसके बाद बारी आती है जी लेज़ की। अब हमारा फेवरेट फ्लेवर तो यहाँ पड़ा नहीं था, तो जो हाथ आता गया हम उठाते गए। एक बारबेक्यू फ्लेवर लिया वेवी में और एक सॉल्टेड लिया लेज़ में। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं 1 महीने की इकट्ठी शॉपिंग कर रहा हूँ। नहीं भाई, ये तो 3-4 दिन की मार है, इन्होंने तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाना है। फिर हमने कुरकुरे भी उठा लिए भाई, कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि इनकी लेज़ के साथ थोड़ी लगती है ना, इनको भी तो खुश करना है। शॉपिंग करते करते मुझे फिर से भूख लग गई और हम पहुंचे जी इन सैंडविच वाले चचा के पास। ये कारफोर में ही होते हैं और बहुत अच्छे सैंडविच बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ब्रेड को अच्छे से मायोनीज़ में गोते दिए और फिर इन मायोनीज़ से लेयर्ड ब्रेड पे गिन गिन के 3-3 खीरे रखे। उसके बाद बारी आती है जी चिकन डालने की।
तो उन्होंने फिर हर ब्रेड के ऊपर चिकन की एक लेयर बनाई। फिर बारी आती है जी सैलड की। सैलड के बाद उन्होंने इसके ऊपर ओलिव्स डाले। और फिर इन्होंने बारी बारी हर ब्रेड के ऊपर सॉस की बारिश की और इसे अच्छी तरह सॉस से नहला दिया। उसके बाद उन्होंने एक और ब्रेड लिया और इसको स्टॉपिंग के ऊपर रख के दोनों को आपस में इस तरह मिलाया जैसे दो बिछड़े हुए लोगों को किस्मत मिलाती है। फिर इन भाई साहब ने हमसे पूछा कि इनके कितने पीस करने हैं। मैंने कहा 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाने हैं, मुझसे खाए नहीं जाने, तो आप 4 कर दें, मैं आसानी से खा लूँगा। वहाँ से सैंडविच लेने के बाद इन भाई साहब के पास लाना था, इन्होंने रैप करके देना था। तो ये भाई साहब मस्तूरात को देख के थोड़ा घबरा गए और हमारा ब्रेड उधर देने लगे। मैंने कहा भाई ये हमारा है, तो उसके बाद इन्होंने हमें दिया। अभी मस्तूरात कहती हैं कि इनको इनके कुक नहीं मिलते, यहाँ तो हमारे कुक भी उनको दिए जा रहे थे। फिर हमने इस रैप के साथ जंग करके इसको ऊपर से हटाया और अपने सैंडविच को आज़ाद किया। हालांकि मुझे इस तरह के वलायती खाने पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सैंडविच मेरे दिल में अलग ही मुकाम रखता है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।